नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश गॉर्डन की कॉमिक्स प्रलय की ज्वाला। प्रलय की ज्वाला। मोंगो के जंगलों में राजधानी अलानिया से कई दिनों की यात्रा की दूरी पर फ्लैश गॉर्डन ने पैदल जाने के बदले घोड़ों पर सफ़र करने का निश्चय किया। जमे रहना फ्लैश, कुछ ठंड पड़ रहा है ये, कुछ ठंडा पड़ रहा है ये। कौन ठंडा पड़ रहा है, मैं या घोड़ा सार? उसे मज़ा आ रहा है शायद। जारकोव की सहायता से उन्होंने 3 घोड़ों की जल्दी सवारी के लिए साथ लिया। डेल, हो जाओ सवार। इसकी दाईं आंख बंद करोगी तो बाएं जाएगा और बाएं बंद करोगी तो दाएं। इस तरह हम 5-6 दिन में घर पहुंच जाएंगे अगर कोई अड़ंगा न लगे। देखो, रॉकेट की टोली, रॉकेटों की टोली। इन पर निशान यहाँ से नहीं दिखते। न दिखे, हम अपने ठिकाने तो आए। वह आसमान में चमक कैसी है, पहले तो कभी नहीं देखी। इस नक्षत्र के रहस्यों का अंत ही नहीं। अरे जारकोव, यह तो यहीं उतर रहा है। होशियार रहना जारकोव, विमान बारिन का लगता है, फिर भी इतने समय बाद क्या भरोसा। लेकिन शंका निर्मूल निकली। शाही महल का आदमी जरूरी संदेश लाया था। शाह बारिन ने हर जगह आपकी तलाश करवाई, राजधानी में आपको बुलवाया है। जाओ घोड़ो, तुम्हारी अब छुट्टी। घंटे भर बाद वे अलानिया आ पहुँचे। बड़ी खुशी है यहाँ लौटने पर। बारिन को पता नहीं क्या काम है, लेकिन मुझे तो छुट्टी मनाने जाना है। नहा धोकर कपड़े बदल लूँ तो चैन आ जाए मुझे। ताऊ तुम्हें ले ही आया फ्लैश। अब लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा। बर्बर सेंग ने आफत ढा रखी थी। बर्बर सेंग, यह क्या मुसीबत है? पता नहीं, इतना जानते हैं कि वह मोंगो से अपना राज जमाना चाहता है। पता नहीं कहाँ से आया है। उसके पास रॉकेट है और एक हरी किरण है जो बिना आवाज़ या विस्फोट के विनाश करती है। किरण के रास्ते में आने वाली हर चीज़ चूर चूर होकर धूल में मिल जाती है, जैसे लाखों बरस पुरानी हो। जंगल, पत्थर, आदमी, सब। फ्लैश तो 3 लोकों में भयानक से भयानक परिस्थितियों से जूझ चुका था, सो उसे इससे घबराया नहीं। ठीक है बारिन, 2-1 दिन जरा आराम कर लूँ, फिर करूँगा कुछ। हम सब थके हुए हैं, लेकिन मेरी थकान दूर होगी सैंग की किरण को अध्ययन करने से। जारको, तुम्हारे सिवा कोई उसे समझेगा भी नहीं। जिन उबड़ खाबड़ इलाकों से हम आए हैं उनसे लाख दर्जे अच्छी है। शानदार जगह है फ्लैश, मैं तो खुश हूँ यहाँ आकर। सावधान, सावधान, सैंक का एक विमान आ रहा है, सब छिप जाएं। फ्लैश, यह सर पर आ पहुँचा है। सांस रोककर गोता लगा जाओ। महल के बाग में लंबी चौड़ी हरी किरण विनाश का तांडव करती चली गई। अब क्षण भर भी नहीं रुकेगी सांस। ये सब हमारे मित्र थे, धूल बनकर रह गए। विनाश की यह लीला देखकर फ्लैश साहब बारिन के पास पहुंचा। कहाँ है वह? हम जानते थे तुम आओगे फ्लैश, विमान तैयार है। नामोरा के चांद पर सैंक का अजय दुर्ग है, मेरी सेना ने उस पर हमला किया था। जारकोव में जाते हैं, छिपकर दुर्ग में घुसने की कोशिश करेंगे। एक बात और, सैंक की एक बहन है सैडोलॉर, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उसकी पहचान की एक बुढ़िया ने यह अंगूठी मुझे दी थी और कहा था यह अंगूठी सैडोलॉर की दुष्टता मिटा सकती है। कैसे, यह मुझे नहीं मालूम, शायद तुम उपयोग कर सको। मैं इसे पहन लेता हूँ। अच्छा, नमस्कार बारिन। फ्लैश और जारको कुछ देर बाद चल पड़े। डेल उनके साथ जाने से दुखी थी, उसे वहीं रहना पड़ा। अंतरिक्ष यान में वे तेजी से नामोरा के चांद की ओर चले जा रहे थे। सैंक तो अपना ऐसे ढिंडोरा पीटता है मानो हमें चुनौती देता हो कि हम उसका मुकाबला करें। उसकी यह चुनौती हमें मंजूर है, निकल जाएगी मन की। यहाँ हवा है सांस लेने को, उस चांद पर सभी कुछ है। अरे, यहाँ तो मामूली नहीं, घने जंगल है और जंगल के बाहर यह मजबूत किला। यही दुर्ग होगा सैंक का, मजबूत है और बनावट से डरावना। ओह, स्वागत में देर नहीं करते थे ये लोग। यान, तुम संभालो जारको, मैं इनसे निपटता हूँ। यान उतारो जारको, जल्दी, चारों ओर से घेरा है।
सामने ही जगह है यान उतारने की। धुआं छोड़ते जाओ ताकि लगे कि यान में आग लग गई। यही मनाता हूँ कि लौटने के लिए यान ठीक हालत में रहे। सैंग का किला बिल्कुल सीधा खड़ा है। अंधेरा पड़ रहा है, इससे चट्टान पर चढ़ने में कुछ तो सुविधा होगी। ये बेलें रस्से का काम दे सकती हैं चार को। यहाँ सभी चीज़ें मजबूत हैं। किले की दीवारों पर ये बेलें खूब मिली। अंदर जाने का अच्छा साधन मिल गया है ये। बारिन की सेनाएं क्या कर सकती थी यहाँ, देखते हो ये इनकी तोप। इससे भी मदद मिलेगी हमें। दोनों आदमी कोशिश करके तोप वाले कमरे के अंदर घुसे। अब ठीक है, उधर बड़ा सा कमरा है, देखे आगे क्या है। तभी उनके पैरों तले फर्श झूल गया। को क्या? फ्लैश और जारकोव सोचते ही रहे कि प्रकाश की वह रहस्यमयी किरण ने उन्हें एक विशाल कमरे में उतार दिया। कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे। मोंगों के शुभचिंतक हो कर ऐसी मूर्खता। यह तुम्हारी दूसरी मूर्खता थी। तुमने समझा था कि हमें धुएं से धोखे में डाल दोगे। मैं ही बर्बर सेंग हूँ। कई वर्षों से तुमसे मिलने की इच्छा थी। जब से होश संभाला है तब से मेरी एक ही इच्छा है कि तेरी मौत का कारण बनूं। क्यों? हमारी तो कभी मुलाकात तक नहीं हुई। एक विशाल द्वार खुला और सामने रेलगाड़ी दिखाई दी जो जमीन के अंदर चलती थी। सेंग कहता गया, याद है तुम्हें वह आदमी जिसने बारिन का राज छीना था, जिसे तुम मोंगो की गद्दी का झूठा दावेदार कहते थे। फ्लैश और पुरानी बातें याद आने लगी। उनके चित्र फिल्म की तरह मस्तिष्क में उभरने लगे। बरसों पुरानी बात है। सेंग का इससे क्या संबंध है? तुमने मोंगो का राज तो उससे वापस छीन लिया था, लेकिन उसका साहस नहीं छीन सके। तुमने उसे जंगलों में खदेड़ दिया। वहाँ भी वह जंगली कबीले का सरदार बन गया। उसने अपनी आशाएं मुझ पर लगा रखी थी। उसने युद्ध की हर कला मुझसे सिखाई और तुम्हारे लिए मेरे मन में नफरत भर गई। तुम्हारे हाथों अपनी हार को याद कर करके वह पागल हो गया और मेरी नफरत बढ़ती गई। वह आदमी अभी जिंदा है, आज की प्रतीक्षा में। आज तुम्हारी मौत का दिन है। आज वह अपना बदला लेगा। वह आदमी है मेरे पिता निर्मम कैंग। पागल हाथी की तरह कैंग अपने पुराने दुश्मन पर टूट पड़ा। उसके बदले की आग उसके हाथों में उतर आई, जिससे छूटना कठिन था। मुझे विश्वास था कि एक बार फिर हमारा मुकाबला होगा। तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होनी है। फ्लैश ने जमीन पर गिरकर उसकी फौलादी पकड़ से छुटकारा पाया और कैंग को ऐसी लात मारी कि वह सर के बल गिरा और परलोक सिधार गया। कैंग, तुम्हारी सुनाई कहानी खत्म हो गई सैंग। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। यहाँ का बिजली केंद्र मिल जाए तो दुर्ग के बचाव की व्यवस्था नष्ट कर दे। यह तो है, लेकिन खतरे का घंटा बज भी गया। यह प्रकाश किरणों की लिफ्ट है, इससे चलें, यहाँ से तो बाहर निकल जाएंगे। ऊपरी मंजिल पर चलकर देखें। प्रकाश किरणों की लिफ्ट ऊपर ले चली। बिना बुलाए ही चले आए। यह तो वही लड़की है जिसे सैंग ने बांध रखा था। हाँ है तो। घबराओ मत। शेर चीते पालतू है और सिपाहियों की यहाँ आने की हुक्म नहीं। हम आपके बहुत आभारी हैं कुमारी जी, धन्यवाद। यह है तो दासी, लेकिन इसके कमरे हैं बहुत शानदार। अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम सैडोलोर है और मुझे धन्यवाद देना बेकार है। मैं तुम्हारी हत्या करने वाली हूँ। फ्लैश और जारकोव के बीच जिसे मित्र समझा था, उसी ने जब गोली चलाई तो उन्हें हैरानी हुई। सीधी सादी दासी अब निर्दय हत्यारन के रूप में थी। नहीं फ्लैश नहीं, कूदे तो एक हड्डी नहीं बचेगी। उसने तो कर लिया अपना काम तमाम। तुम भी कूदोगे या मैं? सैडोलोर ठहरो। तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। मुझे क्यों रोकते हो अब? बहन, तुम नहीं समझती ये बात। उस आदमी को मेरी चुंबक किरणों से ने मरने से बचा रखा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ फ्लैश कि तुम सचमुच कूद गए। कूदने से बचने की कुछ तो उम्मीद थी, यहाँ तो नाम भी नहीं। तुमने उससे बचाया क्यों? सिर्फ अपने हाथों से मारने के लिए? कैंग तो मर गया, अब दूसरी बातें ध्यान में रखनी है। सीलन भरे तहखाने में दोनों परिस्थिति पर विचार करने लगे। मरने से मैं नहीं डरता, लेकिन सैंग हमें मारना नहीं चाहता। फिर करेगा क्या?
मेरा ख्याल है वह हमारे बदले बारिन से कुछ ऐसी चीज़ हथियार हथियाना चाहता है जिससे उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ख्याल ठीक है जारकोव, लेकिन मेरा भाई मूर्ख है। बारिन से सौदा तुम्हें मार कर भी किया जा सकता है। क्या? तुम यहाँ कैसे आई? कई तरकीब आती है मुझे। बहुत सी बातें मैंने अपने शेर चीते से सीखी हैं। उनके और तरीके आ गए मुझे। सेडलर ने उनका सामना किया, लेकिन एक अंगूठी दिखते ही वह शांत हो गई। पुरानी यादों के द्वार खुल गए। अंगूठी देखते ही उसकी शक्ति मानो लुप्त हो गई। फ्लैश तो अंगूठी की बात भूल गया था। उसके मुख पर ऐसे भाव था जैसे उसे काट मार गया हो। उसकी कठोरता जाती रही और रोने लगी। अब सब स्पष्ट हो गया। बड़ी मूर्खता की मैंने। यह अंगूठी मेरे पिता की थी, असली पिता की। वे आरबोरा के गांव के मुखिया थे। पुरानी बात है। फ्लैश गॉर्डन का नाम हो चुका था। फ्लैश ने कैंग को मार गिराया, यह सब जानते थे। एक दिन कैंग ने हमारे गांव आकर लूटपाट की। मेरे पिता और कई आदमी मारे गए। कैंग ने किसी कारण मुझे जीवित तो रखा, लेकिन मेरे पिता की अंगूठी से ही मुझे सम्मोहित कर दिया। अंगूठी उसने समुद्र में फेंक दी और बोला, जब तुम यह अंगूठी फिर से देखोगे तभी तुम्हारी स्मृति लौटेगी। इतने वर्षों से मैं समझती थी कि मैं उसी की बेटी हूँ और जासूसी करती थी। आखिर वह छलावा बुलावा खत्म हुआ। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगी। तो फिर देर काहे की? काल करे सो आज कर। उन्होंने फौरन योजना बना डाली। कैंग और उसके सिपाही तो फ्लैश और जारकोव को कैद कर निश्चित हो चुके थे। यह क्या कर रहे हो? गड़बड़ की तो खैर नहीं दोनों की। सैडलों ने अचानक उन पर लात जमाई और उनके हथियार भी छूट गए। फ्लैश और जारकोव ने तुरंत सिपाहियों का भेष बनाया। जल्दी तैयार हो जारकोव, मेरे पीछे पीछे नीचे आओ। यह मुख्य रॉकेट नियंत्रण कक्ष। सब रॉकेट यहीं से छोड़े जाते हैं। हरी किरण यूरेनियम की लेजर किरण है। तोपों को गर्म कर दो और खतरे की घंटी काट दो। समझ गए? तुम सिपाहियों का ध्यान बढ़ाओ। सैडल और सिपाहियों से कुछ पूछने लगे। इतने में खतरे की घंटी तो काट दी। तोपें 5 सेकंड में गर्म हो गई और अब इनमें गोला डाला तो वे फटकर विनाश कर देंगी। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल चले। अरे, यह तो फ्लैश गॉर्डन है। जल्दी आओ, यह मैग्नेटोम किरणें हमें सीधे छत पर ले जाएगी। तुम किरण तैयार करो, हम अभी आए। पाँव जमाए रखो, अभी पहुँचते हैं ऊपर। कोई हमारा पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ सिपाहियों को सावधान कर दिया है उन्होंने। आ रहे हैं वे। मेरे कुछ वफादार दोस्त हैं यहाँ। देर मत करो, आओ बैठो इसमें। आज मैं पूरी तरह आज़ाद हो गई। वे तोपें चलाएं तब खतरा खत्म होगा। गर्म तो है, वे फट जाएगी। तोपें चलाना हमारे हाथ में नहीं। जारकोव, तुर्क पर किसी ने धावा बोला। बारिन के विमान, इनसे संपर्क करो जारकोव। बारिन सुनो, अपने विमान लौटाओ, दुर्ग में विस्फोट होने वाला है। अच्छी बात जारकोव, लौटाते हैं। सेंग ने विमान को आते देखकर सभी तोपों का पूरा भरकर चलाने का हुक्म दिया। चलाओ। सभी तोपें गर्म होने के कारण एक साथ फट पड़ी और नामोरा का दुर्ग देखते ही देखते नष्ट हो गया। फ्लैश गॉर्डन, तुम्हें मारने वाला संसार में नहीं जन्मा। मारने वाले की तो बहुत जानता नहीं बारिन, बचाने वाली एक यहाँ भी मिल गई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।